In previous class, we have discussed about the cloud service models. In previous class, we have discussed about the cloud service models. तो cloud service models are of three types: infrastructure as a service, platform as a service, or software as a service. Infrastructure was completed. Yes or no, Mr. Roshan? Yes, sir. Today we will learn platform as a service. What do you mean by? I am asking to all of you that what do you mean by platform? Platform क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर? प्लेटफॉर्म से क्या समझते हैं आप लोग, ये बताइए. What do you mean by platform? Please tell me. Rakesh, Aditya, anyone, Ankur, Roshan? Sir, operating system. Yes. आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू डेवलप एनी सॉफ्टवेयर और एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर और एनी एप्लीकेशन. वी आर गोइंग टू डेवलप एनी एप्लीकेशन. तो क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई एप्लीकेशन हम लोग डेवलप कर पाएंगे? नो सर. क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं रहेगा, आपके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप सोच सकते हो? जब ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जब कंप्यूटर नहीं चल पाता, जब ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर नहीं चल पाता, तो कोई एप्लीकेशन कैसे डेवलप होगा, कोई एप्लीकेशन कैसे बनेगा, है कि नहीं? तो जब व्हेन वी कैन नॉट रन एनी एप्लीकेशन विदाउट द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हेन वी कैन नॉट रन एनी एप्लीकेशन विदाउट द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. और तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से क्या काम करता है? प्लेटफॉर्म का काम करता है. और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पाते, तो प्लेटफॉर्म मतलब हमें क्लाउड सर्विस कंप्यूटिंग में क्या होता है कि प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम भी, हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी, सब रिसोर्स हमें ऑनलाइन मिलते हैं. सारे रिसोर्स हमें क्या मिलते हैं? ऑनलाइन फॉर्मेट में सारे रिसोर्स अवेलेबल होते हैं. ऑल रिसोर्सेज आर अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन फॉर्मेट. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का मतलब ये हुआ. जैसे आपको डेटाबेस चाहिए, तो डेटाबेस से क्या समझते हो तुम लोग? पहले ये बताओ, व्हाट डू मीन बाय डेटाबेस? What do you mean by database? Tell me. Sir, database is a server where we can store data. Okay. Sir, a database is an organized collection of structured information or data, typically stored electronically, yeah, sir, in a computer system. Okay. तो इसमें है क्या, हमें डेटाबेस भी ऑनलाइन फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाता है. डेटाबेस फॉर्मेट भी में ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है. तो प्लेटफॉर्म का मतलब आप समझ गए कि प्लेटफॉर्म इज दैट प्रोसेस, प्लेटफॉर्म इज दैट थिंग थ्रू विच वी कैन डेवलप एनी एप्लीकेशन, थ्रू ऑन विच वी कैन डेवलप एनी एप्लीकेशन. जैसे अगर आपको जावा पे भी एप्लीकेशन डेवलप करना है, पाइथन में भी एप्लीकेशन बनाना है, C++ में भी एप्लीकेशन बनाना है, C लैंग्वेज में एप्लीकेशन बनाना है, तो क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बना लोगे? नो सर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए नेसेसरी फॉर एग्जीक्यूटिंग कंप्यूटर सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज नेसेसरी फॉर रनिंग एनी एप्लीकेशन. either you make the application for Python, either you make the application of Java, either you make the application of C++, either you make the application on Joomla, Drupal, WordPress, either you make the application of database, either you make the application of HTML, JavaScript. You have to use, first of all, your priority that you have to use operating system in your computer system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे चले, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो, रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो. तो ऑपरेटिंग सिस्टम तक को भी क्लाउड प्रोवाइड करने का काम कर, ऑपरेटिंग सिस्टम तक को भी क्लाउड क्या करता है? प्रोवाइड करने का काम करता है. ठीक है.
तो अब देखिए, देयर आर दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पास। क्या क्या है भाई? एक्सेसिबल टू वेरियस यूजर्स वाया द सेम डेवलपमेंट एप्लीकेशन। वेरियस यूजर्स, क्लाउड में एक जगह आपका एप्लीकेशन रखा हुआ है, क्लाउड में आपके पास जावा रखा हुआ है, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में, वहां से जावा को हम भी एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। और ऐसा नहीं कि आपके सिस्टम में केवल रखा हुआ है, आपके लोकल हार्ड ड्राइव में रखा हुआ है कि केवल आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड में क्या है, वो चीजें रखी हुई है, तो क्लाउड से वहां क्या कर लेंगे हम लोग? एक्सेस करने का काम करेंगे। क्लाउड से क्या कर लेंगे हम लोग? एक्सेस करने का काम करेंगे। तो एक्सेसिबल टू वेरियस यूजर्स वाया द सेम डेवलपमेंट एप्लीकेशन। एक डेवलपमेंट एप्लीकेशन को वेरियस यूजर, मेनी यूजर्स, मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस इट। जैसे सुन लो, मेरी बात समझना, कि कोई सॉन्ग को डाउनलोड करना या किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं हम लोग क्लाउड से या वेब सर्वर से, तो क्या उस सॉफ्टवेयर सब लोग डाउनलोड कर सकता है कि एक आदमी? तुम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता? कि सब लोग कर सकते हैं, जो चाहेंगे वो कर सकते हैं? बताओ। सब लोग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो भी पब्लिक क्लाउड में होगा। तो अगर प्राइवेट में होगा तो सब कर पाएंगे? No नो sir. सर। क्योंकि वहां तो यू हैव टू पे है। सेकेंड है इंटीग्रेट्स विथ वेब सर्विसेज एंड डेटाबेस। वेब सर्विसेज क्या होता है ये बताओ तुम लोग। व्हाट डू मीन बाय वेब सर्विसेज? टेल मी। वेबसाइट। Website is not web services. Website is another thing. Website is a software. Website is a web application. What is web services? सर जिसको हम HTTP से एक्सेस कर सके, ऑनलाइन इंटरनेट से। अब मैं सुनता हूं, वेब एप्लीकेशन के थ्रू जो सर्विसेज हम प्राप्त करते हैं, वाट एवर दी सर्विसेज वी आर गेटिंग थ्रू आउट द वेब एप्लीकेशन, वाट एवर दी सर्विसेज वी आर गेटिंग फ्रॉम द वेब एप्लीकेशन आर कॉल्ड वेब सर्विसेज, आर कॉल्ड वेब सर्विसेज। समझ गए? नो सर, फिर से। समझे कि नहीं? नहीं सर, एक बार फिर से। जैसे वेब एप्लीकेशन है आपका, जीमेल से, जो जीमेल पे आप काम कर रहे हैं, जीमेल पे आप इनबॉक्स मैसेज भेज रहे हैं, मैसेज रिसीव कर रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट भी भेज रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट भी रिसीव कर रहे हैं। मीन्स यू आर सेंडिंग द टेक्सचुअल डेटा एज पर एज इमेज डेटा। तो क्या जो हम काम कर रहे हैं, वी आर गेटिंग सर्विस फ्रॉम द जीमेल और नॉट? बोलो। हम लोग को जीमेल सर्विस को प्रोवाइड किया ना, कि वी कैन सेंड द मेल, वी कैन रिसीव द मेल, वी कैन केप्ट दैट मेल इन इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, रीड, अनरीड। जो होता है कि रीड हमने कर लिया, अनरीड कर लिया, सारे लेबल में है, स्पैम है, ये क्या है? दीज आर कॉल्ड सर्विसेज। ओके। जैसे फेसबुक पे है, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वो क्या सर्विस देता है व्हाट्सएप? वी कैन सेंड द मैसेज, वी कैन रिसीव द मैसेज, वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर डेटा एंड एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड सर्विसेज। ओके, ये सर समझ लिया। इसी को सर्विस बोलेंगे। और डेटाबेस बताओ तुम लोग, वेब सर्विसेज समझ गए, डेटाबेस बताओ। व्हाट डू मीन बाय डेटाबेस? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू मीन बाय डेटाबेस, व्हाट यू विल एक्सप्लेन अबाउट द डेटाबेस? Tell me. Tell me ना। डेटाबेस नहीं पता है रोशन? सर उस समय बोले तो सर शायद मेरा गलत हो। फिर से बोलो ना, गलत से घबराते क्यों हो इतना तुम लोग? सीखोगे कैसे? A database is an organized collection of structured information or data, typically stored electronically in a computer system. ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। और बोलो।
sorry, a database is usually controlled by a database management system. ओके Yeah, I don't know, sir. आगे नहीं पता. ओके, नाउ प्लीज एनीवन मोर? मिस्टर अभिषेक, रोल नंबर 56, रोल नंबर 5. Yes, sir. टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस? Sir, बोले तो database is a server where we can store some data. और Sir, Excuse me, sir. टेल मी. Sir, database where we can store data, we can process data, delete data in the cloud itself. देखो, डेटाबेस जैसे क्लाउड की जब बात हुई, डेटाबेस तो हम अपने सिस्टम में बना रहे हैं अपने, तो उसमें लोकल मेरे सिस्टम में हार्ड डिस्क है, उसमें जाके डेटा स्टोर हो रहा है. लेकिन जब क्लाउड पे काम कर रहे हैं तो क्लाउड में क्या कि हम लोग ऑनलाइन मोड में काम कर रहे हैं. जो भी डेटा है, जैसे एक चीज मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझना इस बात को. आप कोई फॉर्म भर रहे हो, आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, ऑनलाइन फॉर्म जब भरते हो तो अपना इमेज डालते हो, अपना सिग्नेचर डालते हो. तो जो फॉर्म में इमेज और सिग्नेचर डाल रहे हैं, मार्कशीट डाल रहे हो, तो क्या वो जो डाल रहे हैं तो डेटा क्लाउड में जा रहा है कि डेटा आपके लोकल सिस्टम पे है? क्लाउड में सर, क्लाउड में. उसका उस वेब एप्लीकेशन के क्लाउड में जा रहा है. अगर वेब एप्लीकेशन के वेब सर्वर में स्पेस नहीं है तो क्लाउड में डेटा चला जाएगा. कहाँ जाएगा डेटा? क्लाउड में. तो इसमें क्या है, क्लाउड पे हम डायरेक्ट, तुम लोग, हम लोग, सब लोग क्लाउड पे एक तरीके से डेली काम करते हैं कि नहीं? कि हम लोग अपना कोई फॉर्म भर रहे हैं, जीमेल पे काम कर रहे हैं. वी आर वर्किंग ऑन क्लाउड डायरेक्टली. नेक्स्ट है बिल्ड्स ऑन वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी. बिल्ड्स ऑन virtualization technology so resources can easily be scaled up or down as per the organization need. क्या है? वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है. किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पे. और इसमें क्या है, रिसोर्सेज को स्केल्ड अप किया जा सकता है और स्केल्ड अप. स्केल्ड अप का क्या मतलब हुआ? स्केलेबल मैंने आपकी क्लास में कई बार बोला. स्केल्ड अप क्या हुआ? बोलो. अभिषेक, रोल नंबर 56. अभिषेक कुमार, रोल नंबर 56. रोल नंबर 5 विवेक राज. यस सर. स्केल्ड अप करने का क्या मतलब? हमने कहा कि स्केल्ड अप किया एप्लीकेशन को, ऑर्गेनाइजेशन नीड को स्केल्ड अप किया. स्केल्ड अप का मतलब जो थर्ड पॉइंट है, बिल्ड्स ऑन वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी सो रिसोर्सेज कैन इजीली बी स्केल्ड अप और डाउन एज पर द ऑर्गेनाइजेशंस नीड. इसका क्या मतलब होगा? एक टाइम पर सर, जब उस टाइम पर भी मतलब उसको स्केल किया जा सकता है, उसको मतलब सर्च किया जा सकता है. ओके. स्केल्ड अप का मतलब हुआ कि जैसे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का मतलब कि हम यहाँ बैठे बैठे हम अपने डेटाबेस पे काम कर लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू डेटाबेस पे हमने काम कर लिया. तो जो ऑर्गेनाइजेशन का नीड था कि हम 24 आवर काम कर सकते हैं, 24 आवर कहीं भी बैठकर काम कर सकते हैं, क्योंकि क्लाउड पे हमें एक्सेस करना है. तो क्लाउड के लिए क्या चाहिए? आपका पर्सनल कंप्यूटर चाहिए और इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, बस. उसके बाद आप कहीं से भी डेटा को स्केल्ड अप कर सकते हैं. नेक्स्ट है सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेज एंड फ्रेमवर्क्स. मल्टीपल लैंग्वेजेज एंड फ्रेमवर्क्स का क्या मतलब हुआ? मल्टीपल लैंग्वेजेज का क्या मतलब हुआ? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर. हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यस. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट. सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेज एंड फ्रेमवर्क की जब बात हो, मैं गूगल खोल के एक चीज दिखा रहा हूँ. व्हाट यहाँ क्या दिख रहा है? लैंग्वेज हिंदी, दूसरी मराठी, गुजराती, और ये सब लैंग्वेज मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ. तो इसमें क्या है? गूगल इज सपोर्टिंग मल्टीपल लैंग्वेजेज. गूगल, अगर मैंने यहाँ हिंदी कर दिया, हिंदी सेलेक्ट कर दिया, तो देखिए हिंदी में कंटेंट आने जा रहा है. जैसे आज मेरी किस्मत अच्छी है, ये किस चीज हिंदी में है. इंग्लिश में क्या होगा?
आई एम फीलिंग लक्की मराठी में क्या होगा? मी भाग्यवान, मी भाग्यवान। गुजराती में क्या होगा? मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। तो ये क्या हुआ कि क्लाउड जो है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो रिसोर्सेज एक्सेस करने का, यूज करने के लिए है, तो क्या है, मल्टीपल लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करने का काम करता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस को क्या करता है? ये सपोर्ट करता है। ओके, समझ गए तुम लोग? उसके बाद प्रोवाइड्स एन एबिलिटी टू ऑटो स्केल। ऑटो स्केल करने का काम मतलब इंप्रूवमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है AWS इलास्टिक, बीन स्टॉक, विंडोज, एज्योर, हेरोकू, force.com, गूगल ऐप इंजन, अपाचे, स्टार्टो, मैगेंटो। अब देखिए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सुनिएगा। Platform as a service provides a runtime environment. It allows programmers to easily create, test, run and deploy web applications. इसमें क्या है, जब प्लेटफॉर्म हमें ऑनलाइन मिल गया तो हमें केवल सिस्टम रखना है अपना और इंटरनेट कनेक्शन, तो हमें ऑनलाइन रिमोटली एक्सेस करके हम आराम से वेब एप्लीकेशन बना दें, उसको टेस्ट कर लें, रन कर लें, सब कुछ हम क्लाउड पे कर सकते हैं। सब कुछ हम क्लाउड पे कर सकते हैं। समझ रहे हो क्या क्या कर सकते हैं क्लाउड से हम लोग? उसका यू कैन परचेज दीज एप्लीकेशंस, यू कैन परचेज दीज एप्लीकेशन फ्रॉम ए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ऑन ए पे एज पर यूज बेसिस एंड एक्सेस देम यूजिंग द इंटरनेट कनेक्शन। मैंने कई बार बोला कि इसमें इंटरनेट कनेक्शन का होना सबसे प्राथमिक चीज क्या है, सबसे प्राइमरी चीज क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि क्लाउड कंप्यूटिंग करना चाहते हैं, क्लाउड से सारा रिसोर्स हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्या क्या चीज चाहिए सबसे प्राइमरी लेवल पे, ये बताओ। Internet. What are the things needed for the cloud computing? Basically, first thing is your PC, आपका पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए, चाहे लैपटॉप के रूप में हो, चाहे डेस्कटॉप के रूप में हो, और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, अगर लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों यूज कर रहे हैं तो दोनों यूज करने में क्या डिफरेंस आ जाएगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग? बताओ। नहीं होगा सर, कोई डिफरेंस नहीं होगा। बता देता हूँ, अब मैं बताता हूँ। लैपटॉप को लेके आप ऑफिस में भी काम कर सकते हैं, घर भी कर सकते हैं, कहीं बाहर भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप को ले जा सकते हैं क्या? No sir. तो क्लाउड के लिए ज्यादा बेस्ट सुटेबल कौन होगा, लैपटॉप या डेस्कटॉप? लैपटॉप सर। कौन सा होगा? लैपटॉप। लैपटॉप आप कहीं गाड़ी में भी जा रहे हैं और क्लाउड एक्सेस करने की जरूरत आ गई, जैसे जीमेल ही खोलना है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो क्या डेस्कटॉप तो आपके घर में होगा, नहीं तो ऑफिस में होगा। लैपटॉप क्या हमेशा आपके साथ रहता है, यू कैन एक्सेस इट। ओके, तो सर ये अच्छा कौन सा रहता है यूज करने के लिए, लैपटॉप या डेस्कटॉप? आज के डेट में लैपटॉप तो एक से एक एडवांस फीचर्स का लैपटॉप आ गया, तो अब तो लैपटॉप ही बेस्ट माना जा सकता है। डेस्कटॉप है कि आप एक सिटिंग अरेंजमेंट है, वहां पर बैठकर आप काम कीजिए, वहां पर सिटिंग अरेंजमेंट पर बैठकर काम कीजिए, दैट इज ए डेस्कटॉप अरेंजमेंट। कंपनी सर ये दोनों में फिर अंतर क्या रह गया? वे उतना बड़ा के साथ सीपीयू फिर यूपीएस लगाना पड़ता है, और लैपटॉप नॉर्मली फॉर लैपटॉप से ही काम चलाएगा, तो इसको सर डिफरेंस होगा? कुछ डिफरेंस नहीं है, वर्किंग कल्चर एक है। वर्किंग के अब आपको मान लीजिए कंपनी में काम करना है, कुछ कंपनी क्या करती है, आप आइए और कंपनी में सिस्टम लगे उस पर काम कीजिए। कुछ कंपनी लैपटॉप प्रोवाइड कर देती है, ठीक है, इस काम को आप नहीं कर पाए, घर पे इस काम को फिनिश कीजिएगा। समझ रहे हो मेरी बात? आज पूछिए चंदा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कामिनी तुम्हारे घर कहाँ है? कामनी, तो यू कैन परचेज दीज एप्लीकेशन। यू कैन परचेज नहीं होता क्लाउड में। क्या करते हैं हम, चीजों को हायर कर लेते हैं। क्लाउड में हम क्या करते हैं, चीजों को रेंट पे हायर करने का काम करते हैं। ओके, you can purchase these applications from a cloud service provider on a pay as per use basis and access them using the internet
connection. In PaaS, back end scalability is managed by the cloud service provider. इसमें क्या है कि प्लेटफॉर्म सर्विस हो या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हो, सबको तो मैनेज करने का काम कौन करता है? एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय द क्लाउड. एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय द क्लाउड. PaaS includes infrastructure, servers, storage and networking, and platform, middleware, development tools, database management systems, business intelligence and more to support the web application life cycle. Example: Google App Engine, Force.com, Joint, Azure. PaaS providers provide the programming languages, application frameworks, database and other tools. देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है? PaaS providers provide various programming languages for the developers to develop the applications. Some popular programming languages provided by PaaS providers are Java, PHP, Ruby, Perl and Go. ठीक है, तो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज पे जब बात होगी, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज क्या है? ये प्रोवाइड करने का काम करता है. कौन प्रोवाइड करने का काम करता है? PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. तो इसमें क्या होता है? PaaS providers provide various programming languages for the developers to develop the applications. Some popular programming languages provided by PaaS providers are Java, PHP, Ruby, Perl and Go. तो ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करने का काम करता है. एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स. PaaS providers provide application frameworks to easily understand the application development. Some popular application frameworks provided by PaaS providers are Node.js, Drupal, Joomla, WordPress, Spring, Play, Rack and Zend. तुम लोग बताओ एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय एप्लीकेशन फ्रेमवर्क? रोशन, यस सर. एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या होता है? एप्लीकेशन व्हाट डू मीन बाय एप्लीकेशन फ्रेमवर्क? सर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए एक इसका स्टेज होता है. क्या होता है? ये सर, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए या इसका कोई स्टेज होता है. इसको सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क भी बोला जाता है, आई थिंक. अब मैं बता रहा हूँ क्या होता है कि हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं. वी आर डेवलपिंग एनी एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए कि नहीं? जैसे आप गाड़ी खरीद लेते हो या परचेजिंग ए कार, और कार को परचेज कर लेते हो तो उसको चलने के लिए रोड चाहिए कि नहीं चाहिए? उसी तरीके से लैंग्वेज पे आप प्रोग्रामिंग करोगे. प्रोग्रामिंग करके जब सॉफ्टवेयर बनेगा, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जहां पे हम कोडिंग करते हैं, जिस फ्रेमवर्क पे, जिस कोडिंग एडिटर पे, उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन फ्रेमवर्क. उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन फ्रेमवर्क. बात समझे कि नहीं समझे अभी तक? यस सर. डेटाबेसेज आप लोग को मालूम ही है. एडवांटेज, अब एडवांटेज देख लीजिए, फिर लिख लीजिएगा. थोड़ा 2 मिनट आप लोग मेहनत कीजिए. सर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फिर से बताइएगा सर. ओके. अब जैसे हम लोग जावा लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, जैसे पाइथन पे हम लोग काम करते हैं. पाइथन का कोड एडिटर कहाँ है जिसपे हम लिखेंगे? तो जैसे पाइथन की कोडिंग अगर पाईचार्म एक होता है कोड एडिटर, पाईचार्म. आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, पाईचार्म में दिखाई देता हूँ, फिर कहोगे देखे नहीं. IDE भी बोलते हैं सर उसको. IDE. वेरी गुड. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है ना सर. हाँ, उसी को IDE को ही बोला जाता है. देखो ये पाईचार्म दिख रहा है आप लोग को? हाँ सर. यही क्या हुआ? एप्लीकेशन फ्रेमवर्क हुआ. इसी पर जाकर हम
पाइथन की कोडिंग लिखेंगे, पाइथन की कोडिंग इसी पर हम जाकर लिखेंगे तो प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम हमारा क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। हाँ, तो यही करना होता है कि तो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क ही हुआ, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क ये हुआ। एक मिनट, जस्ट ए मिनट रुको। ओके, तो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क आप लोग को समझ में आ गई यस सर। कि जहां पे हम अपना कोड लिखकर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे, दैट इज रन कॉल्ड कराएंगे, क्या कहे, जिसको रन कराएंगे सर, जहाँ पे प्रोग्राम लिख के कोड जिस को। एडिटर पे लिखेंगे उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। ओके, यस, थैंक यू सर। सर कोई भी एडिटर को फ्रेमवर्क बोला जा सकता है। कोई भी नहीं, जैसे पाइथन के लिए सबसे अच्छा है वेब डेवलपमेंट के लिए पाईचार्म, पाईचार्म है, यस सर, आईडीए। एनाकोंडा है, और जुपिटर है, नोटबुक है, ये सब क्या है, ये सब एडिटर है, ये सब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है पाइथन के एप्लीकेशन को VS कोड बनाने। भी हो सकता है सर, क्या कहे, VS कोड भी हो सकता है सर, विजुअल स्टूडियो हाँ कोड वो भी यस हो यस, VS कोड इज आल्सो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। वेरी गुड, किसने बोला ये सकता है बात? सर। अभिषेक 56। हाँ अभिषेक, बहुत अच्छा बात बोले हाँ तुम। सर, इसमें एक ही सर एप्लीकेशन आईडी में बहुत सारा प्रोग्राम सर लिख के रन करा हाँ सकते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसको लिख लो थोड़ा सा तुम लोग, या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को 2 मिनट लिखने का मेहनत कर दो बस। बस रुक जाइए सर, ओके एकदम सर। लिख के लेते हैं। फोटो नहीं खींचना, तुम लोग शॉर्टकट नहीं अपना लेना। सर आपके क्लास में नहीं करते हैं सर, आपके क्लास में लिखिए लेते हैं। सर स्क्रीन शॉट का ये मार लेते हैं सब, क्लास में करते हैं। स्क्रीन शॉट हो गया।
लिख लिया आप लोग? यस सर, मूव ऑन। अब थोड़ा 2 पॉइंट इस पे लिख लो कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड्स ए रन टाइम एनवायरनमेंट। रन टाइम पता है ना? हाँ सर। ओके। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट अलाउज प्रोग्रामर्स टू इजीली क्रिएट, टेस्ट, रन एंड डिप्लॉय वेब एप्लीकेशंस। मतलब सब कुछ हम कर लेंगे वेब एप्लीकेशन का क्लाउड के ऊपर, क्रिएट भी कर लेंगे, टेस्ट भी कर लेंगे, रन भी कर देंगे और डिप्लॉय भी कर देंगे। हो गया सर। और एडवांटेजेस लिख लो। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, क्लाउड डेटाबेस करता है, अदर टूल्स करता है। ये लिखो, उसके बाद एडवांटेज लिखो, फिर अटेंडेंस हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। गया? सर थोड़ा सा और। तो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है ना? ओके सर। लिख लो अच्छे से। कौन आवाज कर रहा है ये?
हो गया? यस सर। ओके, हो गया सारे बच्चों का? बच्चे सब नहीं बोल रहे हैं सर। सर हो गया। हो गया हो सर। गया सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, जस्ट ए मिनट। BCAQ बैच 1 है ना ये? हाँ सर। ओके, ओके, टेल मी रोशन। 1 second sir. Yes sir. Roll number 4, 5, ओके, 9, 10, और 11, और 12, 40, 60। 12 बनाओ। बन गया 12, चलो। अरे 60 नहीं बोलेगा? अरे भाई रिकॉर्डिंग आप तो चल, रहे हैं, तुम लोग पागल हो क्या जी? रिकॉर्डिंग चल रही है। 14, 16, 16, 70, 17, 90, 19, 20, ठीक है, 21, 22, ओके, 24, 25, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 46, 49, 51, 54, 55। ओके, एक मिनट, 51 के बाद 54 है ना? यस सर। आगे बोलो। 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 78, 79. That's it, sir. 77, 78, 70, Yes, sir. 75, ओके बाद 76, ठीक है, 78, 79. ओके ओके That's it, sir. ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।
कहीं कोई डाउट है क्लाउड में तो बोलो, कोई बच्चे को अगर डाउट हो तो। रोशन, सर अभी तक तो डाउट नहीं है। ठीक है, तो आगे भी नहीं बच्चे होगा। तो आज बोल ही नहीं रहे हैं, पूरा बच्चे आज थक चुके हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, वी विल मीट ऑन ट्यूसडे नाउ। ओके। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।